क्या सच सामने आने का वक्त आ गया है? क्या नाथ के लिए नंदी की प्रतीक्षा खत्म होने वाली है? नाथ के सामने अनाथ बैठे नंदी की गवाही का सच क्या है? आखिर क्यों सीएम योगी ने कहा मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे। ज्ञानवापी विवाद को समझने से पहले काशी विश्वनाथ का ग्राउंड समझिए, जिससे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहां पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, उससे ठीक 83 फीट दूर ज्ञानवापी मौजूद है। बाबा विश्वनाथ के ठीक बाहर नंदी विराजमान है। लेकिन हैरत की बात है कि नंदी का मुख ज्ञानवापी की तरफ है, जिधर ज्ञानवापी का तालाब यानी कि अब का वजू खाना मौजूद है। इसी वजू खाने से कथित शिवलिंग मिलने का दावा किया गया और यहीं से ज्ञानवापी के विवाद को नया बल मिला। देखिए, पिछले कमीशन की कार्रवाई के दौरान भी वो सामने आए थे और मूर्ति तो मेरी जान जो, क्योंकि मैं गया था स्वयं, मूर्ति मुझे नहीं दिखी। हाँ, कुछ खंभों के टुकड़े मुझे दिखे हैं क्योंकि वो अवशेष है, भग्नावशेष है प्राचीन मंदिर के। ठीक है, पिछली जो कार्रवाई थी उसमें हमें कोई चीज छूने का अधिकार नहीं था। बस एक नेकेड आई से जो दिखाई दे उसको पेपर पे लिख लीजिए। एएसआई जो है वो अभी आप रुक जाइए, अभी तो 1-2 दिन के अंदर जीपीआर आएगा। जब जीपीआर आएगा तो देखिएगा उससे चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये साइंटिफिक मेथड से अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे जो एविडेंस एक्ट सेक्शन 45B में जो है वो एडमिसिबल है। जांच हो रहा है ना, एएसआई जांच हो रहा है। जो जांच आएगा, जांच रिपोर्ट कमेंट हो गया न्यायालय में। अब न्यायालय तय करेगी ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर मुस्लिम समाज के दिमाग में ये कतई बात नहीं है। उनको ये भरोसा है कि वो हमारी मस्जिद है और सही जगह पर है और उसके सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं और ये खाली बरगलाने का काम किया जाए। मंदिर मस्जिद की लड़ाई अब कोर्ट में है। एएसआई को सच सामने लाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं और उन्हें समझना भी जरूरी है। हिंदू पक्ष कहता है कि ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर मंदिर का हिस्सा है, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि ज्ञानवापी 1000 साल पुरानी मस्जिद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसे 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा दिया था, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद समतल जमीन पर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष ने तमाम तस्वीरें जारी कर ज्ञानवापी में मंदिर के अवशेष मिलने के प्रमाण भी दिए, जबकि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी में मंदिर के अवशेष मिलने से इनकार करता रहा। हालांकि इतिहासकारों का अपना अलग नजरिया है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष शायद इत्तेफाक ना रखते हों। तो 12वीं शताब्दी से जब से तुर्क आए यहाँ पर, उनका इतिहास मूर्ति भंजकों का इतिहास रहा है। इसके साक्ष्य और प्रमाण इसके मंदिर होने के उपलब्ध हैं और साथ में इस बात के प्रमाण हैं कि इस मंदिर को 1669 के औरंगजेब के उस फरमान के तदुपरांत, जिसमें औरंगजेब ने कहा कि मैंने सुना है कि काशी में कुछ मंदिरों में, इसमें उसने साफ नाम लिया, काशी का नाम लिया, मथुरा का नाम लिया और अन्य मंदिरों का नाम लिया। एएसआई के सर्वे के 3 दिन बीत रहे हैं, रह रहकर सच सामने आ रहा है, लेकिन सीएम योगी तो पहले ही बता चुके हैं कि ज्ञानवापी का सच क्या है। उन्हीं की ज़बानी आप भी सुनिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए। दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है। अब सवाल उठता है कि क्या अयोध्या की राह पर काशी चल पड़ी है? क्या काशी अभी झांकी है? क्या मथुरा अभी बाकी है? सच क्या है, लड़ाई क्या है, मकसद क्या है और क्यों सच से सामना करने से मुस्लिम पक्ष को ऐतराज हो रहा है? आखिर सर्वे से कैसी दिक्कत? अगर मस्जिद ही है और अगर मंदिर के सबूत हैं तो उन्हें छिपाया क्यों जा रहा है? श्रृंगार गौरी कहाँ है हमारे इस परिसर में? चूँकि 1993 तक ये पूजा माँ श्रृंगार गौरी का प्रतिदिन होता था। फिर साल में एक दिन पूजा लोग उस चौखट पे करने लगे जो पश्चिमी वाल के बाहर है।
और उनके पूजा की मांग हम लोगों ने किया था। तो ये हमारी प्रमुख मांग थी कि पूजा और प्लस जो दूसरे मुकदमे उसमें हम लोगों ने जो सर 91-30 का जो ज्ञानवापी का परिसर हमारा है, जो बैरिकेटिंग में आज विवादित परिसर है, वो मंदिर का है कि मस्जिद है, इस स्वरूप इसके नेचर को भी डिफाइन किया जाए। बात ये है कि मस्जिद ज्ञान, जिसको आज ज्ञानवापी कहा जाता है, ये उस मोहल्ले का नाम है, ये उपनाम से लोग जानते हैं। उसकी जुमा मस्जिद के नाम से वो अभिलेखों में मिलते हैं, शाही मस्जिद के नाम से मिलते हैं, जो अराजी नंबर 9130 में स्थित है, जिसका रकबा 9031 बिस्वा है। विश्वेश्वर नाथ जी का जो मंदिर है वह 9133 में है। उनका 13 डिसमिल का रकबा है, एकदम अलग अलग 1291 खसरे में। आप कोई भी उठा के देख ले, ये हमारा कहना है कि हर न्यायालय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। 350 साल पुराने विवाद का अंत अब करीब आ गया है। इंसाफ की राह पर बढ़ता ज्ञानवापी विवाद एएसआई के सर्वे पर टिका है। अगर अयोध्या जैसे सबूत मिले तो काशी में भी अयोध्या दोहराएगा। अगर सबूत मिले तो क्या ज्ञानवापी पर भी भगवा लहराएगा, या फिर नाथ के इंतजार में बैठे नंदी को अभी और इंतजार करना होगा? ऐसे तमाम सवालों का जवाब वक्त के साथ सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कॉस्मोग्राफी की तरह बना ये पूरा प्रांगण आदिकाल के उस अदृश्य एनर्जी का प्रतीक बताया जाता है जिसका संबंध सीधा ब्रह्मांड से है, जो प्रकाशित होता है आदि गुरु शिव की चेतना से। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि काशी में एक ही जगह मंदिर मस्जिद विवाद उठ खड़ा हुआ? क्या है वैज्ञानिक प्रमाण जो ज्ञानवापी को अपने स्तर पर डिफाइन करता है? तो त्रिशूल लेकर के उन्होंने पृथ्वी पर मारा, फिर छेद हुआ, उससे जल आया, उन्होंने पिया, और फिर वहीं से तब हो गया ज्ञानवापी। पौराणिक मान्यताओं में ज्ञानवापी के अस्तित्व की कहानियां तो आपने सुनी होगी। आज आपको ज्ञानवापी का वैज्ञानिक प्रमाण बताने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर से बात की। प्रोफेसर पीबी राणा ने दुनिया के कई देशों की यूनिवर्सिटी के साथ काम किया है और उन शहरों की पुरानी बनावट पर बड़े रिसर्च किए हैं। प्रोफेसर राणा ने ज्ञानवापी को लेकर कई वैज्ञानिक प्रमाण इकट्ठा किए। आइए एक एक करके समझते हैं कि ज्ञानवापी आखिर है क्या। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा है कि ज्ञानवापी काशी के मूल केंद्र में है, यानी शिव ने त्रिशूल में पानी वहीं से निकाला था। प्रोफेसर राणा बताते हैं, तो ठीक उसी तरह से जैसे आपके शरीर में माँ के गर्भ से आपने इसी नाल से ही सब कुछ पाया है, जिसको हम नाभि कहते हैं, और अलग होते हैं तब आप संसार में आते हैं। तो यही शब्द जो है आर्किटेक्चर में, हम लोग साइंस में इसको एक्सिस मुंडी कहते हैं। वह नाभि केंद्र जहाँ से पूरी की रचना चलती हो जब आप बाहर आते हैं। काशी के केंद्र में ज्ञानवापी कैसे? ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रोफेसर राणा ने उस सिद्धांत को भी बताया जिससे काशी के केंद्र में ज्ञानवापी है। एक सिद्धांत है कि जहाँ सबसे अधिक ग्रेविटेशन हो या जियोमैग्नेटिक फोर्स हो, वो सबसे बड़ा ऐसा अट्रैक्टिव केंद्र होगा जो सभी शक्तियों को खींचेगा। इस रूप में ये सर्वे शुरू होता है 93 से 1993 से, जो 2002 तक चला है। वैज्ञानिक रिसर्च में ज्ञानवापी ही केंद्र। 1992 से 2002 तक चले इस रिसर्च से साफ हो गया कि पौराणिक मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार भी है। नापा गया तो पता लगा सबसे अधिक ग्रेविटेशन फोर्स ज्ञानवापी पर ही है। ये तस्वीर 1822 की है। ब्रिटिश फोटोग्राफर प्रिशैम्प ने ये तस्वीर ली थी। जरा गौर से देखिए, इसमें 2 साधु खड़े हैं। यही वो पीछे की दीवार है जहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती थी। भले ये ज्ञानवापी विवाद में छिड़े महासंग्राम में सुप्रीम कोर्ट से एएसआई को हरी झंडी मिलने के बाद एएसआई ने सर्वे का काम शुरू कर दिया और आज सर्वे का चौथा दिन था। सबसे बड़ा संग्राम सर्वे पर ही छिड़ा है। चलिए आपको कोर्ट टू कोर्ट पूरी कहानी समझा देते हैं। 21 जुलाई की तारीख आपको याद दिला देते हैं जब वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को सर्वे के आदेश दिए थे और एएसआई को 4 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने को कहा था। फिर 24 जुलाई को सुबह 7 बजे सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट से मामला हाई कोर्ट पहुंचा और 25, 26, 27 जुलाई तक मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन 3 अगस्त को हाई कोर्ट ने फिर सर्वे शुरू करने के आदेश दिए और 4 अगस्त को सुबह 8 बजे से एएसआई का काम फिर से शुरू हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एएसआई सर्वे पर रोक की एक याचिका भी डाली गई, जिसे अदालत ने खारिज कर दी। हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। ना टूटने देना जो अपना भाईचारा है, त्रिशूल डमरू कमल कहता कि ज्ञानवापी हमारा है, त्रिशूल 350 साल पुराने विवाद को निपटाने के लिए अब सर्वे से समाधान होने वाला है और उस तथ्य का प्रमाण ढूंढा जा रहा है जिससे साबित हो सके ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, क्योंकि अब तक जो सबूत मिले हैं उससे मंदिर के इतिहास का बोध होता है। और एक बार फिर पुख्ता प्रमाण की खोज के लिए सर्वे किया जा रहा है, जिसे 4 दिन पूरे हो चुके हैं। लगातार ज्ञानव्यापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी है। आज एएसआई सर्वे का चौथा दिन है, जिसके तहत एएसआई टीम आज सुबह 8 बजते ही ज्ञानव्यापी परिसर में पहुंची और कुछ देर बाद जब हिंदू और मुस्लिम पक्षकार और अधिवक्ता पहुंचे तो सुबह 9 बजते ही एएसआई ने एक बार फिर से ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे के पहले दिन एएसआई की टीम सुबह 7 बजे जैसे ही ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई, पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर दिया गया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दरअसल सर्वे टीम में 40 लोग शामिल हैं, 4 टीम में 10-10 लोग शामिल हैं। बिना खुदाई के सर्वे किया जा रहा है, एक एक चीज पर रिसर्च किया जा रहा है, सबूत के लिए वीडियो और फोटो ली जा रही हैं। इस स्ट्रक्चर से जुड़े सच को जानने के लिए अब ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर को इंस्टॉल करने की भी तैयारी कर रही है। उससे जुड़े तमाम जो आवश्यक उपकरण हैं उनको मंगाया गया है और जो मौजूद उपकरण हैं उनको इंस्टॉल किया जा रहा है। अगर फिलहाल बात करें तो एएसआई की जो टीम है वो ज्ञानव्यापी परिसर के सभी हिस्सों में एक एक करके जाँच कर रही है। इस वक्त सबसे पहले एक जो टीम है वो तीनों गुंबद की जाँच कर रही है, जिसको लेकर जिला जज ने ये आदेश दिया था कि एएसआई ये बताए कि क्या जो ज्ञानव्यापी परिसर में तीनों गुंबद बने हैं वो किसी मंदिर की दीवार पर आधारित है। मतलब साफ है, कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और सर्वे से उस निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है जिससे मंदिर मस्जिद के विवाद को खत्म किया जा सके। मशीन थी GNSS, उसके माध्यम से इन्होंने 3D इमेजिंग किया। 3D इमेजिंग वो सैटेलाइट से कनेक्टेड मशीन थी और उससे पूरा इन्होंने जो है 3D इमेजिंग की और आज जो है पूरा ये मैपिंग भी कर रहे थे, कंप्लीट इन्होंने किया। आज हम लोग व्यास जी के खाने में भी नीचे गए, वहाँ भी सफाई हुई और वहाँ भी सारी चीज़ें साफ सुथरा करके ये सर्वे कर रहे थे, जांच कर रहे थे, मैपिंग कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे। पूरी मैपिंग और पूरी स्केलिंग का काम हो गया। अब ज्ञानवापी सर्वे के लिए 4 हफ्तों का समय मिला है, यानी 1 महीने तक सच की खोज जारी रहेगी। ठीक उसी तरह जैसे अयोध्या में भी एएसआई सर्वे किया गया था, इसी तरह ज्ञानवापी से भी तमाम सबूत मिलने का दावा किया गया है। तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा किया जा रहा है, जबकि इन सबूतों को मुस्लिम पक्ष नकारता रहा है। वहीं साधु संतों ने भी मुस्लिम पक्ष पर निशाना साधा और सर्वे को रोकने को साजिश करार दिया। सर्वे जो है वह स्पष्ट रूप से बता देता है कि इसमें क्या है। अब हिंदू पक्ष कह रहा कि वहाँ भगवान का वह लिंग है और त्रिशूल है, वहाँ का श्लोक लिखे हुए हैं, उसे बहुत चीज़ ऐसे हैं जो मंदिर को दर्शाता है। यह सभी सनातनी हिंदुओं के धैर्य की बड़ी जीत है, यह संविधान की जीत है, न्याय की जीत है। कहते हैं कि जिस तरह से अंधेरा जो है सूर्य को ढक नहीं सकता है, थोड़ी देर के लिए भले जो है तो बादल छा जाएं, उसी तरह से जो संविधान का रास्ता है, थोड़ी देर के लिए लोग टांग भले अड़ा लें, लेकिन जीत सत्य और न्याय की ही होती है। ज्ञानवापी की लड़ाई में हिंदू पक्ष की 5 ऐसी मांगे हैं जिन्हें ना तो मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार होगा और ना ही ज्ञानवापी के नीचे मंदिर का सबूत मिलने तक अदालत कोई फैसला दे पाएगी। हिंदू पक्ष की पहली मांग, पूरा ज्ञानवापी परिसर मंदिर का हिस्सा घोषित हो। दूसरी मांग, मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो। तीसरी मांग, मुस्लिमों के आने पर प्रतिबंध लगे। चौथी मांग, हिंदुओं को पूजा की अनुमति मिले। 5वीं मांग, मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति मिले। हालांकि मामला अब अदालत में है,
ज्ञानवापी में सर्वे टीम अपना काम कर रही है और जो साक्ष्य मिले हैं उसे सबूत के तौर पर दिखाने के लिए सहेज कर रख रही है, ताकि काशी को 350 साल पुराने विवाद से मुक्ति मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा भी खूब बुलंद होता रहा है वक्त वक्त पर। जिस वर्शिप एक्ट का हवाला देकर ज्ञानवापी को मुस्लिम पक्ष बचाने की कोशिश करता रहा, उसी वर्शिप एक्ट में ये कहीं डिफाइन ही नहीं है कि कौन सा पूजा स्थल मंदिर है और कौन मंदिर। यानी पहले ये तय हो जाए कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, तब जाकर उस पर वर्शिप एक्ट लागू होगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या काशी के बाद ये लड़ाई और भी लंबी चलेगी? क्या देश के वो तमाम उपासना स्थल विवादों में होंगे जिन पर हिंदू पक्ष दावा करता रहा है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब क्या है, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। था इंतजार जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। मुल्क के अंदर जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। मस्जिद तो हो ही नहीं सकती। वो सीधे सीधे राजनीतिक मकसद है, पूरा देश जानता है राजनीतिक मकसद है, और क्या मकसद हो सकता है। काशी वाया अयोध्या का नारा बुलंद हो रहा है, क्योंकि ज्ञानवापी का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मस्जिद और मंदिर दोनों ही बने हुए हैं। ज्ञानवापी विवाद में कमजोर कड़ी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसे 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। ये कानून कहता है कि एक धर्म के उपासना स्थल को दूसरे धर्म में नहीं बदल सकते। आजादी के समय की यथा स्थिति धार्मिक स्थलों पर बनी रहेगी। हालांकि ये 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल पर लागू होता है, लेकिन हिंदू पक्ष की दलील है कि ये मस्जिद मंदिर के अवशेषों पर बनी है, इसीलिए 1991 का कानून इस पर लागू नहीं होता। दोनों कोर्टों ने इस चीज को माना है कि कहीं से भी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस दावे को बाधित नहीं करता है। इस कानून को बनाते समय ये तय नहीं किया गया था कि जो है देश में कौन से मंदिर हैं, कौन से मस्जिद हैं। जो अभी डिफाइन नहीं है मंदिर है कि मस्जिद है, ये आदि विशेश्वर में उसी में है। ये तय नहीं है कि मंदिर है कि ये मस्जिद है। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसके पक्ष में लागू होगा। मस्जिद अगर होगा तो मस्जिद के पक्ष में लागू होगा, और अगर मंदिर होगा तो मंदिर के पक्ष में लागू होगा। अयोध्या विवाद भी कभी वर्शिप एक्ट के अंदर आता था, तब उसे इस एक्ट से छूट देते हुए फैसला लिया गया। सवाल उठता है कि ज्ञानवापी मामले में भी ऐसा होगा, और अगर हाँ तो ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? क्योंकि विवादों की लिस्ट में कई नाम हैं। ताजमहल, आगरा में ताजमहल को लेकर दावा है कि यहाँ पहले शिव मंदिर था। ऐसे में तेजो महाले को लेकर नया विवाद छिड़ा है। शाही ईदगाह मस्जिद, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में स्थित इस मस्जिद को भी मंदिर को तोड़कर बनाने का दावा किया गया है। कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखने की मांग की जा रही है। यहाँ भी हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अटाला मस्जिद, जौनपुर में अटला देवी के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया गया है। भोजशाला, धार में हिंदुओं के मंदिर पर मस्जिद बनाने का मामला विवाद में है। यहाँ नमाज पर रोक लगाकर पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की जा रही है। नंदी जी देना है, उधर बाबा हैं, लेकिन कब मिलेंगे यही ईश्वर से प्रार्थना थी कि भगवान किसी तरीके से ऐसा कोई शासक आए, कोई ऐसे मंत्री आए जो हम लोगों को न्याय दिलाएं। आज वो खुशी के पल आ चुके हैं जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, काशी को बाबा जी मिल जाएंगे। अयोध्या के बाद ज्ञानवापी, मुस्लिम पक्ष को डर है कि ये लड़ाई काशी तक सीमित रहने वाली नहीं है, जबकि हिंदू पक्ष को लगता है ये नंदी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है, ये नंदी को नाथ से मिलाने की लड़ाई है।
ये लड़ाई है इतिहास में ताकत के दम पर किए गए अत्याचार की दीवारों को जमींदोज करने की। फिलहाल सच सामने आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। व्यक्ति विशेष में रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।